गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पायरोल स्टार्ट कर दिया था और पायरोल का हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसकी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे। तो पायरोल जो होता है उसकी अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये लिक्विड कलरलेस लिक्विड होता है एंड क्लोरोफॉर्म लाइक इसकी स्मेल होती है। ठीक है। और एरोमेटिक ये होता है, एरोमेटिक ये है तो नेचुरली एरोमेटिक कंपाउंड्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा बिकॉज इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। हालांकि टेंडेंसी काफ़ी कम है इसकी डोनेशन की, क्योंकि आपका देखा था हमने ये एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है, और लेकिन फिर भी ये आपकी एरोमेटिक जो रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करता है। ठीक है, और वो जो सब्स्टिट्यूशन होगी दैट अक्कर्स एट अल्फा पोजीशन, और अल्फा पोजीशन को आप 2 पोजीशन भी कहते हैं। अल्फा पर और 2 पोजीशन पर जाके आपका इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। ठीक है, एंड इफ अल्फा पोजीशन इज ब्लॉक्ड, अगर अल्फा पर कोई और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है देन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट 3rd पोजीशन। उस टाइम आपका 3rd पे लगेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे हम विच अक्कर्स एट अल्फा पोजीशन, एंड इफ अल्फा पोजीशंस आर ब्लॉक्ड देन अटैक विल अक्कर एट बीटा पोजीशन और यू कैन से 3 पोजीशन। ठीक, तो ये पायरोल है हमारा। तो डिफरेंट इसकी हम सारी रिएक्शंस कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप पायरोल की जैसे नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो पायरोल की जो नाइट्रेशन है वो आपकी HNO3 की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। ज़्यादा सीवियर कंडीशंस आपको नहीं लेनी पायरोल के लिए। तो ये आपकी अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह सल्फोनेशन है, SO3 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन ये रिएक्शन हो जाएगी। आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका है पायरोल दैट इज़ मोर रिएक्टिव, वो ये बेंजीन से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस वजह से ये जो आपका है वीक कंडीशंस पर भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाती हैं। तो सल्फोनेशन के लिए आपको क्या लेना है, SO3 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, और लगभग आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा एंड यू विल गेट 2nd पोजीशन पर आपकी सल्फोनेशन हो जाएगी SO3H ग्रुप। ठीक है, देन आप करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए भी आप क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे आपने लिया तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आप स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 डाल सकते हैं। आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड की ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड है, स्टेनस क्लोराइड से भी आपका काम चल जाएगा एंड 2nd पोजीशन पे आपके लग जाएगा एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने करी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देन हम इनकी करते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में सपोज करो आपको क्लोरीनेशन करनी है, और क्लोरीनेशन आपकी जो है वो किसकी प्रेजेंस में हो जाती है, SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर हो जाएगी। अब याद रखना ये जो पायरोल है इनकी हेलोजिनेशन जब आप करते हैं दैट इज़ अ वेरी विग्रस रिएक्शन, बहुत ही विग्रस रिएक्शन होती है ये, और आपके टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। आपकी सारी की सारी पोजीशंस पर हेलोजन लग जाएगा।
you will get टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जैसे टेट्रा क्लोरोपाइरोल बन गया। अगर आपने ब्रोमिनेशन करनी है तो ब्रोमिनेशन आपकी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल हो जाएगी और आपका ऑल द 4 पोजीशंस जो हैं दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमीन। और इसी तरह आपको आयोडीनेशन करनी है। आयोडीनेशन के लिए you will take iodine in presence of Ki and you will get tetraiodopyrrole। आपको tetraiodopyrrole मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी इसकी हेलोजिनेशन रिएक्शन। देन सपोज कीजिए अब आप कर रहे हैं इसकी और रिएक्शंस हम क्या कवर करते हैं। आप इसकी जैसे फिनोल्स की आपकी रिएक्शन होती है राइमर टाइमन रिएक्शन, आप ये भी कर सकते हैं जब आप इसको क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस जैसे KOH ट्रीट आपने किया तो सेकंड पोजीशन पर आपके फॉर्माइल ग्रुप लग जाएगा CHO। ठीक है, यू विल गेट 2 फॉर्माइल, आपका पायरोल बन जाएगा। देन आप कर सकते हैं इसकी इसी तरह राइमर टाइमन रिएक्शन की तरह कोल्ब्स रिएक्शन कर सकते हैं। कोल्ब्स रिएक्शन में आप कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं और सेकंड पोजीशन पर आपके क्या लग जाएगा, COOH ग्रुप लग जाएगा। देन यू कैन आल्सो डू कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में अब आप क्या करते हैं, डाइजोनियम साल्ट, जैसे आपने लिया ArN2+X नेगेटिव, तो जब आप डाइजोनियम साल्ट से इसको ट्रीट करेंगे तो सेकंड पोजीशन पर ये आपके डाइएजो ग्रुप लग जाएगा, N डबल बॉन्ड N AR आपका यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, देन लास्ट यू कैन आल्सो परफॉर्म गटरमन कोच रिएक्शन। गटरमन कोच रिएक्शन में क्या होता है, यू हैव टू ट्रीट विद HCN इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एक्वस मीडियम एंड आपका सेकंड पोजीशन पर CHO ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप देख रहे हैं सब में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल लगा है दैट विल अटैच एट 2 पोजीशन, और अगर आपका यहाँ 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता तो ये सारे ग्रुप्स आपके कहाँ लगते, 3rd पोजीशन पर आपके लगते। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसकी बेसिक नेचर। अब हमने पढ़ा था जो पायरोल है, क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स एरोमेटिक सेक्सटेट, तो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी वीक बेस। लेकिन फिर भी वीक बेस होने के बावजूद भी इट रिएक्ट्स विद एसिड्स, जैसे HCl के साथ ये रिएक्शन करेगा टू फॉर्म साल्ट्स। तो क्या साल्ट बन जाएगा आपका, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, एक H तो था ही, एक H और लग गया एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, यू विल गेट पायरोल हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसी तरह इस पायरोल की वीकली एसिडिक नेचर भी होती है, ये एसिड की तरह भी एक्ट करता है, वीक एसिड होता है ये, और इट कैन फॉर्म सॉल्ट्स विद बेस। जैसे बेस है, साल्ट एसिड के साथ रिएक्शन की है, अब एसिडिक नेचर कर रहे हो तो बेस के साथ रिएक्शन करोगे। जैसे अब आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला तो H जो आपका है that will be replaced by potassium। ठीक है, तो you will get पोटाशियोपाइरोल। तो this reaction proves that it is also acidic in nature। ठीक है,
तो एसिड की तरह भी एक्ट करता है ये और बेस की तरह भी एक्ट करता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पायरोल की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन। तो you can oxidize pyrrole in presence of CrO3 in presence of sulfuric acid। ये आपका पायरोल है, आपने CrO3 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो जिससे क्या होगा, दिस विल चेंज टू मैलिक इमाइड। अगर यहाँ OOH होता तो मैलिक एसिड होता, तो उस मैलिक एसिड का आपका इमाइड आपने बना रखा है, तो ऑक्सीडेशन पर आपके क्या होगा, मैलिक इमाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है। देन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, अब रिडक्शन में आप डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट से डिफरेंट आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो सपोज करो आपने जिंक एसिटिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, तो जिंक एसिटिक एसिड पहले इसके एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड विच इज नोन एज पायरोलिन। उसकी फर्दर रिडक्शन कर दें आप HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो सेकंड भी रिप्लेस हो जाएगा आपका, सेकंड डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा एंड यू विल गेट पायरोलिडिन। ठीक है। और अगर आप हाइड्रोजन निकल के साथ 473 केल्विन पर रिडक्शन करें तो आपके ये दोनों एक ही बार में रिड्यूस हो जाएंगे एंड यू विल गेट पायरोलिडिन। ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल करेंगे पायरोलिडीन बन गया, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड करेंगे तो पहले पायरोलिन बनेगा, जिसको आप फर्दर आप HI रेड फास्फोरस के साथ रिड्यूस करके पायरोलिडिन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। देन इनकी दो और रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, एक रिंग एक्सपेंशन और एक रिंग क्लीवेज। तो पहले रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। रिंग एक्सपेंशन कब होती है, जब हमने जो पोटाशियम साल्ट बनाया था पायरोल का, अभी ऊपर KOH के साथ रिएक्शन करके, जब हम पोटाशियो पायरोल को क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड C2H5ONA हीट करते हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, ऑन हीटिंग पोटाशियो पायरोल विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम इथोक्साइड रिंग एक्सपेंशन विल अकर। रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग थी ये हमारी, 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी एंड यू विल गेट 3 क्लोरोपिरिडिन। ये थी हमारी रिंग एक्सपेंशन। देन मैं आपको बता रही हूँ रिंग क्लीवेज। रिंग क्लीवेज कैसे होगी, पायरोल आपने लिया, पायरोल की रिएक्शन करनी है आपको विद हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड NH2OH HCl के साथ, तो इसकी रिंग ओपन हो जाएगी एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड सक्सिनिक एसिड का ये ऑक्साइम आपका बन जाएगा। यू विल गेट सक्सिनल्डिहाइड डाइऑक्साइम। ठीक। तो रिंग एक्सपेंशन आपने अगर करनी है तो क्लोरोफॉर्म सोडियम इथोक्साइड के साथ हीट 3 क्लोरोपिरिडिन। रिंग क्लीवेज करनी है तो आपकी हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ एंड यू विल गेट सक्सिनल्डिहाइड डाइऑक्साइम। ठीक है। देन लास्ट रिएक्शन ऑफ पायरोल इज यू कैन रिएक्ट इट विद
मैलिक एनहाइड्राइड। तो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ सब्स्टिट्यूशन आपकी रिएक्शन शो करेगा ये। दिस इज योर पायरोल एंड दिस इज योर मैलिक एनहाइड्राइड। तो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ पायरोल अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन और सेकंड पर आपके सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। जबकि आप फ्यूरान हम आगे करेंगे। फ्यूरान में आप देखेंगे कि जैसे हम डाइईन्स की रिएक्शन करते हैं वहाँ डिल सेल्डर रिएक्शन होगी और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। जबकि पायरोल अगर हम मैलिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फ्यूरान कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।